हाँ, तो मैं हूँ इस समय खेत में और मैं कर रही हूँ निंदाई। तो आपसे मैं अपने विचार शेयर करूँगी और फिर मैं बात कर रही थी आपसे कि क्या ना बोलते हमारे देश के क्या हालत है। ये पता तो सबको ही होना चाहिए, थोड़ी बहुत ही ये तो ज़रूर रखनी चाहिए, इसका इंटरेस्ट ज़रूर रखना चाहिए हर एक आदमी को ना। और वैसे काफ़ी चीज़ें होती है जो डिस्कस करने को होती है आपसे, पर मैं तो 3 मिनट में क्या डिस्कस, थोड़ी सी अपने विचार, बाकी इतने सारे तो रह जाते हैं। फिर जैसे हमें ना, तो हम मिलियनरी के टाइम के हैं, तो हमने ना सब कुछ देखा है, मतलब इतना अप डाउन देखा है ना हमने टाइम। हमने जब डिजिटल के बगैर थे, हम फ़ोन के बगैर थे, तब का टाइम भी देखा है और अब भी देखा है, इसके साथ का टाइम भी देखा है। और फिर हमने देखा कि इसमें कितनी चेंजिंग है। और वो वाए मजे भी लिए हमने, ये वाए भी। और हमने खूब स्ट्रगल किया है, जी भर के स्ट्रगल किया है। तो हम ना अपने देश के लिए बड़े लॉयल रहे। जैसे हमारा बचपन होता था स्कूलों में, हमारे को इतनी देशभक्ति का वो भावना थी ना कि आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर देश के बारे में कोई इतनी जी भी हो जाए बात, और हमारे देश के लिए कुछ भी खतरा हो जाए। और फिर जो हमारे नेता वगैरह थे ना, हम उनको भगवान मानते थे। तो अब मीडिया को छोटे है, वो मीडिया सब कुछ बताता है कि भाई ऐसा था उस टाइम, ऐसा था भाई, अब खुल के आइए, ये वाली बुक उस राइटर ने लिखी, उस टाइम ये लिखा था, ये लिखा, जो पब्लिश ही नहीं हो सका भाई। और फिर क्या नाम बोलते हैं, ऐसा ही अभी टाइम है, इस टाइम भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो तब पता चलेगा जब टाइम थोड़ा आगे जाएगा ना। तो फिर जो उस टाइम के यूथ होगा ना, वो भी ऐसे सोचेगा कि वो लोग कितने बेवकूफ़ थे जो पीछे के थे। और ऐसा ही चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, इतिहास इन सब चीज़ों का गवाह है। और ये तो द्वंद्व चलता ही रहेगा। यहाँ पढ़ाई भी 2 हिस्सों में बंटी हुई है, एक अमीर की पढ़ाई, एक गरीब की पढ़ाई। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अब उतना पेशेंस उनके भी इतना नहीं है जैसा हम देखते थे ना। तो अब तो प्रोटेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं बच्चे। और फिर जैसे नेपाल में हुआ जेनजी आंदोलन वगैरह, तो फिर सोशल मीडिया है ना, तो इसमें बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं, सारी नॉलेज रखते हैं। पर तब भी जो कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक इंसान का ज़रूर ये फ़र्ज़ होता है। मैं तो ये समझती हूँ अपने विचार से। और बाकी बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ बैठे हुए, कोई ऐसा